हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अभी टाइम हो रखा है मॉर्निंग के 6:30। चाय पी के यहाँ पे मैं मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व कर रही हूँ। और आज मेरी सुबह सुबह अच्छी खासी पढ़ाई हो गई, समथिंग 3.5 घंटे कंटिन्यू। क्योंकि मेरे बेटे की छुट्टी है तो उसके काम नहीं रहते हैं सुबह सुबह, वरना मुझे टाइम नहीं मिलता है सुबह सुबह का। और आजकल मैं जो 4:30 बजे उठती थी कुछ टाइम से, तो वो भी नहीं उठ पा रही हूँ। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। एंड फिर घर की साफ़ सफाई में लग गई, रूम ठीक करना, झाड़ू पोछा वगैरह। एंड फिर बाबू को पापड़ सेक के दिया। करते करते 10:30 के समथिंग बज गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो लंच भी बना लेते हैं। और आज मैंने बनाई है कढ़ी। घर में कोई सब्जी नहीं थी। एंड फिर रोटी बनाते बनाते यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पे एक मैराथन क्लास ली। डबल स्पीड में करके अनुसंधान वाली क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है। और मैं पर्सनली कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी इन सर को जानते हैं या नहीं भी जानते तो एक बार इनकी क्लास लेके देखना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका है ना जो मेन चैनल था वो हैक हो चुका है, तो कल नाइट को है ना सर बहुत ज़्यादा सैड थे। तो बहुत सारे बच्चों ने भाई अच्छे अच्छे कमेंट किए कि सर हम आपके साथ हैं ऐसे वैसे करके। तो मैंने भी 3-4 आईडियों से इनको सब्सक्राइब किया, तो आप लोग भी हो सके तो इनको सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छे एंड बहुत सॉफ्ट हार्टेड सर हैं और अच्छा खासा पढ़ाते हैं। काफ़ी मैं तो काफ़ी सालों से इन सर को जानती करती हूँ। तो मैं पर्सनली कहना चाहूँगी कि अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड फिर उसके बाद में घर के सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। एंड 12 साढ़े 12 बजे लंच वंच करने के बाद में आज मैं फ़िज़िक्स के जो मैंने नोट्स बनाए हैं सारे टॉपिक्स के, तो ऐसे नहीं कि वन बाय वन, मैंने कहा एक बार मैं है ना सारे नोट्स देख लूँगी। एक दिन में तो नहीं देख पाऊँगी, टाइम लगेगा कम से कम 4-5 दिन। एक बार पढ़ना है तो जितना हो सके इतना कोशिश करूँगी सारे के सारे। क्योंकि बुक तो मैं पढ़ ही रही हूँ और मॉडल पेपर भी लगा ही रही हूँ, तो कहीं ना कहीं सारे चैप्टर में से क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं। अभी मॉडल टेस्ट पेपर मेरे बचे हैं शायद 5, हाँ 5 मॉडल टेस्ट पेपर और बचे हैं। 14 मॉडल टेस्ट पेपर थे। एंड साथ ही साथ इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं तो वो भी साथ ही साथ करती जा रही हूँ। और मेरे बेटे की भी एग्ज़ाम चल रही है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। और पता नहीं, आजकल मेरे है ना हेडेक भी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई हैं जिसकी वजह से मैं कुछ टाइम से रेगुलर व्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे है ना वीडियो शूट करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि मेरे बेटे ने है ना जो ट्राईपॉड है, स्टैंड है, वो तोड़ दिया है। तो मैं ऐसे ही बोतल के आगे या फिर किसी नमक 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 वमक के डिब्बे के आगे ऐसे रख के मैं है ना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करती हूँ, जो कि अच्छा सा नहीं हो पाता है, बट फिर भी कोशिश करती हूँ और मंगवाती हूँ। 250-300 रुपये का आ जाएगा। अब बच्चा है, क्या ही कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जा रही है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और बहुत ज़्यादा वाला डर लग रहा है कि अब तो ऐसा लगने लगा है ना कि भले ही पद ना बढ़े, भले ही पोस्ट ना बढ़े, बट है ना एग्ज़ाम डेट आगे खिसक जाए। कम से कम जनवरी में है ना, फरवरी मार्च 17 मार्च तक हो जाए ना, तो एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार के लिए सिलेबस कंप्लीट हुआ है। और कुछ कुछ टॉपिक और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अभी तक एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रिवाइज कब करें? और सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें याद है, हमें सब कुछ आता है। बस एक बार हमने है ना अच्छे से देख लिया, कर लिया है, पढ़ लिया है, बट जो भी बुक खोल के देखते हैं ना ऐसा लगता है कि यार ये भी नहीं आ रहा है, जबकि पढ़ा हुआ तो है पर याद नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है। तो बहुत सारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अब करे तो कितना ही क्या करें। मैं है ना साइंस का ही दिखाती हूँ कि साइंस की कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास में। सब्जेक्ट का ही आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 सिर्फ और साइंस के। बाकी जीके कहाँ गया है ना, ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और ये साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स, जनकल का, मतलब बहुत सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें। आप रीड मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी सारी चीज़ें, नाम भी याद नहीं आए एक बार के लिए। तो कितना क्या करें, ये साइंस का ही हो गया। मैं दिखा देती हूँ एक बार।
ये मैंने है ना लक्ष्य क्लासेस से, तो एक बार के लिए तो मैंने ये पूरी पढ़ ली है, बट इसमें से याद कितना है ये नहीं पता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। एंड ये है साइंस की प्रश्न बैंक, ठीक है। एंड ये है मॉडल टेस्ट पेपर। एंड इसमें एक में तो केमिस्ट्री और मैथ के नोट्स हैं, और इसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, सॉरी फिज़िक्स और बायोलॉजी के मैंने बहुत कम बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। मैं शायद उल्टा सीधा बोल रही हूँ कि इसमें क्या है, फिज़िक्स है और चलो है, एक में है मतलब मैथ और बायो के हैं, एक में केमिस्ट्री फिज़िक्स समझ लीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आज तारीख हो गई है 27 नवंबर और 17 जनवरी, मतलब दिसंबर पूरा 15, मतलब 1.5 महीना, मतलब 45 दिन मान सकते हैं ना। हाँ 45 दिन मान क्या सकते हैं, 40 दिन ही मान लो, इतने दिन है। इतने दिनों में ये चीज़ें भी पढ़ना, इतने से खाली सब्जेक्ट पढ़ना, याद करना तो दूर की बात, पढ़ना नहीं हो पाएगा। इतना इजी नहीं है, और ना ही इतना ये काम करता है, और ना ही इतना टाइम मिलता है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। और किस किस के साथ ऐसा हो रहा है कि जब पढ़ते ना तब तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा सा हो गया, अभी पढ़ा तो शाम तक ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिया, कवर कर लिया, तो क्लियर है। अब मैं है ना एग्जाम से पहले देखूं या ना देखूं तो भी हो जाएगा, और 2-3 दिन बाद उठा के देखो ना, ऐसा लगता है कि हे भगवान अब क्या टिक करूं क्या नहीं करूं, है ना। मतलब पढ़ते जा रहे, आगे आगे पीछे पीछे साफ होता जा रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं डर की वजह से हो रहा है या किसकी वजह से, या मेरे साथ ही हो रहा है, या आप लोगों के साथ भी होता करता